अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू पूरी की रेसिपी। ये बनाने में जितना आसान है ना, खाने में उतना ही मज़ेदार। इसे आप नारियल की चटनी के साथ या अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं आलू पूरी। उसके लिए पहले हम पूरी का आटा गूंद लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप गेहूं का आटा। उसमें अब मैं ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद उसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लेंगे और नमक ऐड कर दें अपने हिसाब से। अब मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन को मैंने हथेलियों के बीच में ऐसा क्रश करके ऐड किया है। इससे अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू को अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया था, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। उसके बाद ऐड करेंगे धनिया पत्ता और अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो दैट आलू जो है आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए आलू को मैंने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं पानी ऐड करके आटे को गूंद लूँगी। एकदम से पानी ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम आटे को गूंद लेंगे। आटे को एकदम सॉफ्ट भी ना गूंदे और ना ही उतना हार्ड। ये देखिए आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है। उतना सॉफ्ट भी नहीं गूंदा है और ना ही उतना हार्ड। आटे को अच्छे से गूंद लेने के बाद इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी और ऊपरी हिस्से में अच्छे से तेल को स्प्रेड करके कवर करके इसको 10-15 मिनट के लिए मैं रेस्ट करने रख दूंगी। अब ये 10-15 मिनट बाद देखिए आटा बिल्कुल रेडी है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। आप जितना पूरी का साइज रखना चाहते हैं उस हिसाब से पेड़े बना लें। अब पेड़े बनाने के बाद हम पूरी को बेल लेंगे। अगर आपका पूरी का शेप बिल्कुल राउंड नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप जैसा भी शेप बेल लें और कटर या कोई भी ढक्कन की मदद से आप राउंड शेप कट कर लें। अब ये देखिए मैंने पूरी को बेल लिया है। अब ये पूरी बिल्कुल रेडी है। बारी बारी आप ऐसे ही सारी पूरियां बेल लें। अब पूरी बेलने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। ध्यान रखिए कि आपका तेल अच्छे से गरम रहना चाहिए, वरना पूरी जो है कच्ची रह जाएगी और फूलेगी भी नहीं। अब ये तेल गरम अच्छे से हो चुका है। हम पूरी को ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे। देखिए पूरी कितनी अच्छी तरह से फूल रही है। इसको अब दूसरी तरफ भी पलटाएंगे और हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी पूरी बिल्कुल रेडी है। अब बारी बारी हम ऐसे ही सारी पूरियां तल लेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये परफेक्ट आइडिया है। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो वो खुशी से खा लेंगे। देखिए हमारी ये पूरी भी रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसे आप नारियल की चटनी और अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नारियल की चटनी का YouTube शॉर्ट बना के मैंने अपलोड कर दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां आप चेक कर लें। बहुत ही टेस्टी बनती है और आलू पूरी के साथ
बहुत अच्छी लगती है। तो जल्दी से आप लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।